घुटने का दर्द बार-बार क्यों लौट आता है? अगर आपको कोई घुटने की तकलीफ रहती है, आप दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर का एडवाइस लेते हैं, अच्छा लगता है, छोड़ देते हैं, फिर से दिक्कत हो जाती है, तो इसका मतलब कि आप अभी तक घुटने के दर्द की जड़ से आप उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। आप ऊपर-ऊपर ही दर्द की गोलियाँ खा रहे हैं, दर्द की दवाइयाँ ले रहे हैं। अगर आपने कारण पे नहीं दिया ना ध्यान, तो एक्चुअली होता क्या है, धीरे-धीरे घुटने की हड्डियाँ वो बिल्कुल गल जाती हैं, कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाता है और फिर बाद में या तो ज़िंदगी भर दवाइयों के भरोसे रहना पड़ता है, दवाइयाँ खा के दिल्ली खराब करना पड़ता है या फिर आपको हैंडीकैप रहना पड़ता है। किसी न किसी आपको बाथरूम जाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर लास्ट में ये भी होता है कि बहुत खराब हो गया घुटना तो ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में यही चीज़ बताऊँगा कि क्यों घुटने की तकलीफ बार-बार हो जाती है। मैं डॉक्टर रामेश्वर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं फाउंडर भी हूँ सेव द नी मिशंस का। ऑनलाइन मुझे घुटने के मरीजों की सेवा करने के लिए जाना जाता है। मेरे साथ 3 लाख से ज्यादा मरीज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जिसमें 35 कंट्रीज के लोग हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं घुटने के मरीजों का इलाज करने और उनको सर्व करने के लिए कमिटेड हूँ। और ये बार बार ये लोगों की शिकायत होती है, दिक्कत होती है कि सर मेरे घुटने की तकलीफ बार बार क्यों आ जाता है। तो इसका अगर एक शब्द में अगर ऐसे एक सेंटेंस में अगर बताऊं ना, इसका कारण यही है ना कि आप अभी तक दर्द का खाली इलाज करा रहे हैं, कारण का इलाज आप नहीं करा रहे हैं। जब तक आप कारण का इलाज नहीं करेंगे, तो दर्द की दवाइयाँ खाएँगे, जितना दिन दर्द की दवाइयों का असर होगा, उतना दिन अच्छा लगेगा और दर्द की दवाइयों का असर गया, फिर से तकलीफ होगी। कारण क्या है? कारण है आपका कार्टिलेज का घिस जाना, आपका नानी का खराब हो जाना, कार्टिलेज पे जोर पड़ना और कार्टिलेज की एक विशेषता है कि कार्टिलेज घिस गई सो घिस गई, वो फिर से नहीं आएगी। तो आपको कार्टिलेज को बचाने के लिए हमेशा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप ठीक हो गई, तो आप ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो गए। इसीलिए हम लोग अपने जो लोग हमारे साथ पेड कम्युनिटी में जुड़े होंगे, उनको हम लोग बताते हैं एमपी रिचुअल्स के बारे में। एमपी रिचुअल्स करिए, एमपी रिचुअल्स करिए। एमपी रिचुअल्स रिचुअल्स क्या है? एमपी रिचुअल्स है क्या? एम फॉर मेडिटेशन और पी फॉर फिजियोथेरेपी। रिचुअल्स मीन्स कोई चीज़ को जैसे धर्म को जैसे आप मानते हैं, जिस तरह से मानते हैं इसको रोज़ करना है। ये 2 दिन का काम नहीं है। और बिलीव मी अगर 6 हफ्ते आप हमारे पेड कम्युनिटी में जुड़ गए तो आपको तो आदत पड़ जाती है। उसके बाद से आप नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। तो ये ध्यान हमेशा रखना पड़ता है। ये आदत बनाना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे कि अब ठीक हो गया, अब दवाई खा लिए, ये मलेरिया का बीमारी नहीं है या मलेरिया की दवाई खा ली ठीक हुआ, सर्दी खांसी हुआ था ठीक हो गया। ये आप नहीं ध्यान देंगे तो फिर दिक्कत होगी और बिलीव मी अगर आप ध्यान देते हैं जो हम लोग बताते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप एक अच्छा क्वालिटी हो सकता है कभी बीच में चोट पड़े, कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी ज़्यादा कुछ काम हो गया, थोड़ा देर के लिए बढ़ जाए, थोड़ा देर के लिए आपको कष्ट बढ़ जाए, उस वक़्त भी हम लोग बताते हैं कि क्या-क्या करना है जिससे कष्ट ठीक हो। तो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो एक ही कारण है कि आप रूट पे नहीं ध्यान दे रहे। तो जानना चाहते हैं कि वो रूट क्या-क्या चीज़ें हैं जिस पे अगर ध्यान दें, कारण पे बिल्कुल ध्यान दें। सबसे पहला चीज़ अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न ठीक करिए। वज़न ठीक करिए, वज़न ठीक नहीं करिएगा ना आप कितना भी दवाई खा लीजिए, आप कितना भी एक्सरसाइज़ करें, शरीर का वज़न रहेगा वो दिक्कत होगा। वज़न कैसे कम होगा ये अपने आप में एक साइंस है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए लेकिन वज़न कम करने से फ़ायदा होगा। अगर आपका वज़न 1 किलो ज़्यादा है ना घुटने पे 4 किलो ज़्यादा वज़न पड़ता है। आप 10% वज़न कम कर देते हैं 70-80% आपका कष्ट ऐसे ही ठीक हो जाता है। वज़न कम करिए, ये रूट कारण है, इसको ठीक करिए। दूसरा चीज़ घुटने पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ओवर स्ट्रेस ना हो उसके लिए ध्यान दीजिए। नीचे बैठना उठना बंद करिए, सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद करिए। आप कितना भी दवाई खा लेंगे, आप कितना भी एक्सरसाइज़ कर लेंगे, आप सीढ़ी चढ़ना उतरना, नीचे बैठना उठना बंद नहीं करेंगे ना, नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा मैं बता रहा हूँ। और एक बात जान लीजिए आप नीचे बैठना उठना नहीं करेंगे, सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी चल जाएगी। लेकिन जिस दिन आप बिछावन पे पड़ गए ना, बैठ गए ना, आप नहीं चलेगी। भले ही आपके पास बुरा नहीं मानिएगा, आपके पास कितना भी पैसा है या फिर इतना भी आपके चाहने वाले लोग हैं, नहीं चलेगी ज़िंदगी। अगर आप चलना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो चलना ज़रूरी है और चलना चाहते हैं, इसलिए नीचे बैठना-उठना बंद करिए, सीढ़ी चढ़ना-उतरना बंद करिए क्योंकि ऐसा आप जब करते हैं ना, तो घुटने पे बहुत प्रेशर पड़ता है। जो नॉर्मली चलने में ₹1 का वज़न पड़ता है, नीचे बैठना-उठना, सीढ़ी चढ़ना करते 25 से ₹30 वज़न पड़ता है। जो घुटना 25 से 30 साल चल सकता था, नीचे बैठ के उसकी ले लिया। लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। अब मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लेगा तुम। अगर इसको बंद नहीं किए ना, तो क्या स्थिति होगी? तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। इसके साथ-साथ तीसरा चीज़ एक्सरसाइज़। सर लोग तो दवा खाते हैं, दवा खाने से होता है। दवा खा के लोग ठीक हो जाते हैं, तो डॉक्टर लोग बीमार नहीं होगा। दवा टेम्परेरी चीज़ है, दर्द की दवाई खाइएगा, दर्द सप्लीमेंट्स भी हम लोग वो देते हैं। सप्लीमेंट्स भी ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा-सा आपको हेल्प करेगा, उसका इफ़ेक्ट भी होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें रूट कॉज़ ये है,
एक्सरसाइज मांसपेशियाँ कमज़ोर होगी, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने से क्या होता है कि पूरा का पूरा जोर हड्डी पे पड़ता है और हड्डी जॉइंट तो पहले से ही लगी हुई है तो लग जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ना लगे, तो इसके लिए मांसपेशियाँ मजबूत करिए। मांसपेशियाँ कैसे मजबूत होती है? एक्सरसाइज करना पड़ेगा और ये एक्सरसाइज कौन करेगा? डॉक्टर साहब पैसा दिए हैं, हम करेंगे। हम आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, करना आप ही को पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, ये अब नहीं कर रहा है तो ये खच रही है, तब बदमाशी है कि नहीं कर रहे हैं और ये करना आप ही को पड़ेगा। और बिलीव मी आप हमारा एमपी रिचुअल्स जॉइन करिए 6 वीक्स का। 6 होंगे ना, आप हमको भले पैसा देते हैं, लेकिन आदत पड़ जाती है और आदत पड़ जाती है ना, जैसे अच्छा चीज़ का भी आदत पड़ जाता है तो जल्दी नहीं जाता और खराब चीज़ का भी आदत पड़ जाता है तो नहीं जाता है। और वहाँ पे एक टीचर, एक मेंटर, एक गुरु का रोल बनता है, कॉज़ पे काम करना। इसके साथ-साथ अगर आपको खास तरह की जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आरए फैक्टर तो उसमें दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। तो जो डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं, वो भी लेनी पड़ेगी। नहीं लेंगे तो और कार्टिलेज बहुत तेज़ी से खराब हो और तेज़ी से खराब होगा। रूट कॉज़ में एक और भी जिसे घुटने की दिक्कत होती है, बार-बार होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, क्योंकि विटामिन डी केवल हड्डियों को ही नहीं मजबूत करता, आपकी कार्टिलेज, आपकी गांठ को भी मजबूत करता है। अगर आपको ये है ना तो आप इसके सप्लीमेंट्स लेके विटामिन डी, कैल्शियम आप लंबा समय तक ले सकते हैं। विटामिन डी को हम लोग बोलते हैं कि 8 गोली 60,000 इंटरनेशनल हफ्ते-हफ्ते दिन पर यानी 2 महीना चलेगा। उसके बाद से 4 महीने का गैप करिए, फिर से उसको रिपीट करिए। कैल्शियम तो रेगुलर ले सकते हैं। इसके साथ-साथ मेडिटेशंस भी करिए, क्योंकि देखिए अधिकतर समय होता है कि ना कि मेडिटेशंस का बहुत हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंस है, मसल्स को रिलैक्स करता है। तो ये रूट कॉज़ पे वर्क करिए। अगर रूट कॉज़ पे नहीं वर्क करिएगा, तो आप दवाई खाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, छोड़ दीजिएगा, फिर से दिक्कत होगा, क्योंकि दवाई खाना दुनिया में सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम है। डॉक्टर को ये भी लिखना हुआ देना है, ज़रा नहीं बोलना पड़ता है। लिख दीजिएगा, रटाइए इधर। अगर मैं इतना बता रहा हूँ तो कहीं न कहीं मैं भी कमिटेड हूँ कि आपको घुटने की कष्ट से मुक्ति मिले। और ये सब कुछ करेंगे ना, आप सोचेंगे कि हम ये काम करते हैं, दूसरा नहीं करेंगे, तो सब कुछ मिल के करेंगे तभी जाके आपको फ़ायदा होगा। सब कुछ मिल के करना पड़ेगा, तब जाके फ़ायदा होगा। अगर आप एक चीज़ करेंगे ना, तो अगर मान लीजिए ये 5 चीज़ें हैं, 5 में 1 तो 20% और 20% फ़ायदा नहीं समझ में आएगा। जब आप सब करेंगे तो 70-80% आपके कष्ट कम हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनके घुटने को डॉक्टर ने बदलने के लिए बता दिया है, किसी काम से नहीं बदलवाया, पैसा नहीं है, उन लोगों को भी मैंने देखा है फ़ायदा होते हुए। मेरे पास डाटा है इसका और मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 वाले तक को बहुत अच्छा आराम मिल जाता है जी, बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो ज़रूर उसे शेयर भी करिएगा। तमाम चाची, ताई, नानी, माँ घुटने की तकलीफ रहती है, क्योंकि आपका ये छोटा-सा शेयर उनके लाइफ में कुछ ना कुछ सुधार ला सकता है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।